हेलो हेलो हेलो। सबको नमस्कार है सर। आइए हम लोग अभिक्रियाशील समूह पढ़ रहे थे। व्हाट इज अभिक्रियाशील समूह? अभिक्रियाशील समूह क्या होता है सर? गौर फरमाइएगा। जैसे आप लिखते हैं C2H5, जैसे सर आप लिखते हैं C2H5OH, या आप लिखते हैं CH3COOH। ये जो C2H5OH लिखते हैं सर, ये OH अभिक्रियाशील समूह है। ये COOH ये अभिक्रियाशील समूह। या अगर आप लिखते हैं CH3COCH3, ये जो CO है ये अभिक्रियाशील समूह। अभिक्रियाशील समूह क्या होता है? तो अभिक्रियाशील समूह की अगर हम बात करें, अगर हम अभिक्रियाशील समूह की बात करें, अभिक्रियाशील समूह क्या होता है? वह समूह जो किसी के साथ जुड़कर उसके गुणों को बदल देता है, उसे अभिक्रियाशील समूह कहते हैं। जैसे आप C2H5 ले लीजिए, ये अभी ये इथाइल है, जैसे इसके साथ OH जुड़ेगा ये इथाइल अल्कोहल हो जाए। तो कहते हैं वह जो किसी के साथ जुड़कर उसके रूप रंग में परिवर्तन ला देगा, उसे हम अभिक्रियाशील समूह कहते हैं। कहता है अभिक्रियाशील समूह फंक्शनल ग्रुप वैसा समूह जो किसी अल्काइल ग्रुप में लगातार लगकर या अन्य ग्रुप में लगकर उसके रूप और गुण को बदल देता है, इसे अभिक्रियाशील समूह कहते हैं। जैसे C2H5 में OH जोड़ देंगे तो ये पहले से इथाइल था, अब जब ये जुट गया तो अब ये इथाइल अल्कोहल हो गया। ठीक है। अगर हम सर CH3COOH कहते हैं, पहले ये इथाइल था, अब ये एसिड से जुड़ गया, तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा सर, केमिस्ट्री में मिस्टेक है। हाँ मिस्टेक है तो सर जब नहीं समझ में आए तो मास्टर की बुक में मिस्टेक है। हाँ सर, केमिस्ट्री में जहां भी मिस्टेक होगा हम तुमको कैसियस थ्योरम में ठीक करवा दिए हैं। ठीक है, बाकी जगहों पर चेकिंग चल रही है, जहां होगा हम एकदम तुमको बता देंगे कि यहां पर ABCD में गड़बड़ी हो गई है, इसको ठीक कर। पूरे फिजिक्स हमने चेक करवा दिया है, मात्र एक जगह भी मिस्टेक नहीं है। पूरे फिजिक्स में सिंगल जगह ABCD में मिस्टेक नहीं। जितना हमको तो कल एक लड़का फोन किया, कहता है सर ये जो आप लिखे हैं सेट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 24 कि ये जो सर फेंकेगा ऊपर की ओर तो ये सर पीछे गिर जाएगा, तो त्वरण कैसे हो जाएगा? एक समान चाल ना होगा, गलती है लिख दिए। अरे दानव, तोरा नहीं समझ में आया तो गलती है। ये सब दानवगिरी बंद करो। और जहां अगर है तो हम वो बता देंगे कि यहां ये मिस्टेक है, उसको ठीक कर लेंगे। ये सर कभी मत समझना, एक आध जगह ABCD में कभी कभार प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें भी कि एक जगह भी, एक आध जगह, पूरा फिजिक्स हम इसलिए चेक दिए, एक जगह मिस्टेक, सिंगल जगह ABCD तो नहीं समझ में आएगा, ही हो सकता है, लेकिन तुम मिस्टेक की अगर बात करेगा तो वहां मामला गड़बड़ है। ऐसा कुछ नहीं है, पूरा फिजिक्स हम चेक करवा दिए। चला यहां तो का, के, की या में, से या पर में आंसर बदल जाता है, तुम अपने मन से काबिल में। हाँ केमिस्ट्री में चेकिंग चल रहा है, जहां होगा हम तुमको बता देंगे। अब देखो इनका कहना है, श्रीकांत जी का, सर यही तो समस्या है, जब हम बोले तुमको कंप्लीट में हम चेक करवा दिए पूरा फिजिक्स में। रही बात केमिस्ट्री की, जहां ABCD में गड़बड़ी अगर तुमको लगता है तो तुम थ्योरी से मिला लो। थ्योरी में जो है वो सत्य वचन, हम पूरा थ्योरी पढ़ा दिए ना तुमको, पूरा थ्योरी में सत्य, थ्योरी के हिसाब से ABCD अगर तुमको कहीं लग जाता है तो उसको ठीक कर लेना है। अब वो अगर तुम नहीं कर सकता है तो तुम इसका मतलब तुम ग्रुप DO को पार जाएगा। एक आध जगह अगर इट में भी ऐसा लगे ना कि ये A नहीं B है, B होगा, तो खट से अगर थ्योरी में देख लेना है। वैसे हम चेकिंग करवा रहे हैं, जहां होगा हम तुरंत बता देंगे यहां पर मिस्टेक है, इसको ठीक कर लो। हम 2 चैप्टर अभी करवाए हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें और एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब मतलब एक मिनट उनको बुलाओ। विक्की जी, विक्की जी, अब हमको तो ये नहीं समझ में आता कि अगर ABCD में कहीं गड़बड़ी है तुमको थ्योरी से एक बार मिला लेना चाहिए, लेकिन तुम काम नहीं करेगा।
तुम है दानव। आते हैं सर इधर। कि अभिक्रियाशील समूह क्या है कि ये किसी के साथ, अभी तक तो पूरा थ्योरी हम पढ़ा दिए, चला पूरा फिजिक्स और पूरा केमिस्ट्री, एक सिंगल जगह मिस्टेक नहीं। अब एक आध जगह स्पेलिंग में का के की हो सकता है, वो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन तब भी अगर तू दानव है तो तुरा हम की कह सकते हैं। देखो फिर से हम बताते हैं, कहते हैं अभिक्रियाशील समूह फंक्शनल ग्रुप क्या है? वैसा समूह जो किसी अल्काइल ग्रुप यानी C2H5 हो गया, CH3 हो गया, से लगकर अन्य ग्रुप में लगकर उसके रूप गुण को बदल देता है, इसे अभिक्रियाशील समूह कहते हैं। अभिक्रियाशील समूह कुछ इस प्रकार है। अल्कोहल ग्रुप है, अगर हम अल्कोहल ग्रुप की बात करें, यहां OH है, CH3OH, C2H5OH है। एल्डिहाइड ग्रुप में CHO है या HCHO है, CH3CHO है। हेलाइड ग्रुप की अगर हम बात करें, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, जैसे ये CH3Cl हो गया, C2H5Cl हो गया। तुमको ये क्वेश्चन क्या पूछेगा, कहेगा अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो कहेंगे OH। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो CHO। हेलाइड का क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, COOH, जिसमें CH3COOH हो जाता है, HCOOH हो जाता है। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है CO, जिसमें CH3CO, CH3, C2H5CO, CH3। इथर का हो जाता है O, ईस्टर का COOR और एमीन का NH2 हो जाता है। बट बहुत ज्यादा उसमें मत्था लगाने की जरूरत नहीं है। कहते हैं फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। देखिए कहते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या है सर, एकदम आराम से। आप पीरियोडिक टेबल में एक ट्रिक में गलती है, वहां NNN लिखा गया है, वो हम सुधार भी बोले हैं कि इसको ठीक कर लेगा। अरे चला, ये तुम समझ लो 512 पेज की किताब है, अगर तुम 5 से 7 गलती हो सकती है, कोई बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं है। 512 पेज की किताब मतलब तुम समझ लो कि एक पेज में कम से कम हमको लगता है 100 पॉइंट्स लिखे गए हैं। 100 पॉइंट मतलब 500 गुना 100, सोच के देखो कितना हुआ, उतना पॉइंट्स लिखे गए। 500 गुना 100 यानी 50,000 पॉइंट में अगर 5-7 जगह ABCD में गड़बड़ी हो गया, वो भी केमिस्ट्री और फिजिक्स में कहीं नहीं है, जो कि हम ठीक करवा दिए। तुम गैसियस थ्योरम में और फ्यूल में 2-3 जगह गलती है, 3 गो, बाद बाकी कहीं नहीं है। तो तब अगर तुमको ऐसा लगता है, इसका कोई उपाय नहीं है, देयर इज नो उपाय। हम नेक्स्ट एडिशन में उसको भी 100% एक्यूरेट करके छापेंगे, एकदम तरह टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कहते हैं ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का है OH। सामान्य सूत्र हो गया CnH2n+1 × OH, इसको हम ROH कहते हैं। कभी चला बुक लिख के देखो ना, पता चल जाएगा। हाँ, किसी का मैटर छाप दोगे तो अलग मैटर है, एक बार बुक लिख के देखो, पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है। तुम लोग तो वो, अरे हमको तो ये नहीं समझ में आता है, अभी भी चला तुम समझो कि पूरा का पूरा ये क्या बोलते हैं, बीपीएससी पे केस है 66वीं 55वीं पे, अभी तक उस केस का फैसला इसलिए नहीं आया कि बीपीएससी ने 6 आंसर गलत दिए हैं। यूपीएससी 2017 पे अभी तक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उसने 6 नहीं 9 आंसर गलत दिए। मात्र 100 क्वेश्चन में
9 आंसर पे लोगों ने दावा किया है कि यह गलती है। 9, मात्र 100 में, 100 में 9 आंसर पे दावा किया गया कि यह गलत है। और आज तक इसका केस जो है सुप्रीम कोर्ट में 2017 यूपीएससी, जिससे लोग आईएएस बनते हैं, कौन चेक किया हो? कितनों करेंगे अंचला, वो एक आध हम बोले 512 पेज में 50,000 अगर पॉइंट्स है तो उसमें 5-7 पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे तुमको जहां पर मिस्टेक हो। इसको कोई नहीं रोक सकता, भगवान की मर्जी के खिलाफ। हाँ, सेकेंड एडिशन में हम ठीक कर देंगे, ये हो सकता है, लेकिन फर्स्ट एडिशन में वो 5-7 पॉइंट्स तुमको मिलेंगे ही मिलेंगे, इसका कोई उपाय नहीं है। अभी भी बीपीएससी पे 56वीं पे भी केस है, बीपीएससी 62वीं पे भी केस है कि उसने 6 से 7 आंसर ही गलत दिए हैं, ए की जगह बी, बी की जगह सी कर दिया। बिहार एसएससी आज तक इसी बात से जूझ रहा है कि आंसर गलत था 6 गो, 7 गो, 9 गो। सर ह्यूमन एरर है। जब 100 क्वेश्चन नहीं संभाल रहा था 50,000 पॉइंट्स में सर 5-7 पॉइंट्स के लिए तुम हमको ताना दे देता है, ये खड़ा होकर उस चीज को समझा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, उसको ठीक कर लो। लेकिन वही बात है कि कहते हैं जो भी सर हैंडीकैप्ड हैं उनका हम सर स्पेशल वीडियो बना रहे हैं, वहां आप अपना फॉर्म भरिएगा, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिल जाएगा। कहते हैं CnH2n + 1 × H की अगर हम बात करें तो C का मान 1 होगा। अगर हम C का मान 2 लेते हैं तो C2 हो गया। H का मान अगर हम लेते हैं 2 दूनी 4 1 5 OH, C2H5OH। इसको हम कहते हैं इथ, 2 है इथ, इथाइल। इसको हम सर, इसको अगर हम कहें तो इथ कहते हैं, इसको 2 है इसलिए इथ। इथानॉल, या इसी को हम कहते हैं इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, इसी को हम क्या कहते हैं सर? इथाइल अल्कोहल, जिसके क्वेश्चंस तुमको हमेशा मिलेंगे। फंक्शनल ग्रुप है OH अल्कोहल का। सामान्य सूत्र है CnH2n + 1 × H या ROH। एल्केन से E हटा के अल कर देंगे, एल्केनल हो जाएगा। n = 1 लोगे तो CH3OH हो जाएगा, इसको मिथेनल या मिथाइल अल्कोहल कहते हैं। इसके बारे में सर हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ये जो मिथाइल अल्कोहल है CH3OH, ध्यान दीजिएगा सर, एक होता है इथाइल अल्कोहल, एक होता है मिथाइल अल्कोहल। जैसे एक होता है CH3OH, एक होता है C2H5OH, इसको कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। इसको कहते हैं इथाइल अल्कोहल। अगर हम मिथाइल अल्कोहल की बात करें सर, तो मिथाइल अल्कोहल ये पीने वाला अल्कोहल नहीं है, पीने वाला अल्कोहल नहीं है, ये पीने वाला अल्कोहल है। पीने वाला, ध्यान दीजिएगा, पीने वाला अल्कोहल है। एकदम आराम से सर, मिथाइल अल्कोहल पीने वाला अल्कोहल नहीं है, जबकि ये पीने वाला अल्कोहल है। इसको हम सर वुड अल्कोहल, इसी को हम वुड नेफ्या, इसी को हम सर वुड अल्कोहल, वुड नेफ्या के नाम से जानते हैं। किसको? मिथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल ये पीने वाला अल्कोहल। अगर आप मिथाइल अल्कोहल पी लेते हो सर, अंधा बहिरा या पागल हो जाएगा। अगर ये मिथाइल अल्कोहल आप पीते हो तो इसके पीने से आदमी अंधा बहिरा और पागल हो जाता है। सुने होंगे सर, जहरीली शराब के पीने से आदमी अंधा बहिरा या पागल हो गया या मर गया, वो मिथाइल अल्कोहल होता है। इथाइल अल्कोहल पीने वाला अल्कोहल होता है। इसका नाम वुड अल्कोहल या वुड नेफ्या के नाम से जाना जाता है, या डिनेचर्ड अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। इसी को हम सर डिनेचर्ड अल्कोहल के नाम से जानते हैं। इसी को हम क्या जानते हैं सर? डिनेचर्ड अल्कोहल के नाम से जानते हैं। कहते हैं
मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल, इसे वुड अल्कोहल या वुड स्पिरिट या वुड नेफ्या के नाम से जाना जाता है। मिथाइल अल्कोहल अल्कोहलिक पेय पदार्थ नहीं है, इसके सेवन से मनुष्य अंधा, पागल और मर भी सकता है। उसके बाद इथाइल अल्कोहल C2H5, इथानॉल या अल्कोहलिक पेय पदार्थ। बहुत बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है सर कि अल्कोहलिक पेय पदार्थ कौन है, तो कहेंगे C2H5OH, और कहेंगे किसको हम पी नहीं सकते, तो कहते हैं मिथाइल अल्कोहल को, दैट इज CH3OH को। उसके बाद हम चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पर। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें, फंक्शनल ग्रुप COOH है, सामान्य सूत्र CnH2n+1 COOH हो गया, RCOOH हो गया। इस सब का कोई खास योगदान नहीं, n बराबर 0 करोगे C02 COOH HCOH आ जाएगा। मिथानोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड कहते हैं, ये सब कुछ नहीं पूछेगा, इसको एकदम नहीं ध्यान में रखना है। और ये आपको पता होगा, यह लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, या लाल चींटी या मधुमक्खी आदि के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। n बराबर जब 1 देते हो तो CH3COH होता है, इसको हम इथानोइक एसिड या एसिटिक एसिड कहते हैं। यह पूछा जाता है, ई ने पूछा जाता है, लेकिन ये पूछा जाता है इसका 4 से 6% तक का तनु घोल सिरका या विनेगर कहलाता है। तुमको कहेगा सिरका में कौन होता है, तो कहेंगे एसिटिक एसिड। कितना से कितना परसेंट तक, कहेंगे इथानोइक एसिड या एसिटिक एसिड का 4 से 6% तक का तनु घोल यानी पतला घोल जो है वो विनेगर कहलाता है। ठीक है, कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड की अगर बात करोगे तो ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछता है, ऑक्जेलिक एसिड जो है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड का ये फॉर्मूला होता है, बट इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि रट्टा मारने लगा। सिग्मा बॉन्ड 3 होता है, पाई बॉन्ड 1 होता है, कोई जरूरत नहीं है इसका। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, इसका भी जरूरत नहीं है, कभी नहीं पूछेगा। लेकिन सबसे ज्यादा ये पूछता है कि यह कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में मानव एकत्रित होकर पथरी नामक बीमारी का निर्माण करता है, अतः यह पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुमको कहेगा पथरी किसका बना होता है, तो कहेंगे पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग कपड़ों पर लगे स्याही के धब्बे या जंग के धब्बे साफ करने में करते हैं, ये भी पूछता है। सब वन लाइनर है, चला जो तुमको ध्यान में रखना हो। ये सब वन लाइनर है जो तुमको ध्यान में रखना होगा कि कहेगा पथरी किसका बना होता है, कहेंगे कैल्शियम ऑक्जेलेट का। कहेगा भैया कपड़ों पे जंग के धब्बे, तो कहेंगे ऑक्जेलिक एसिड से। ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग फोटोग्राफी में भी किया जाता है, फोटोग्राफी नेगेटिव प्लेट को धोने के लिए। अल्डिहाइड CHO RCHO। IUPAC ने एल्केन का ई हटा के अल जोड़ देंगे, एल्केनल हो जाएगा। n बराबर 0 होगा तो HCHO मिथेनल या फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। n बराबर 1 दोगे तो CH3CHO इथानल या एसिटल्डिहाइड होगा, बट इसका कोई काम नहीं है। लेकिन ये जो पॉइंट्स है तुमको याद रखना है। डाइथाइल इथर, इथर से ही सर बेहोशी की दवा है, ये निश्चेतक है। डाइथाइल इथर का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है चिकित्सा के दौरान दर्द में। डाइमिथाइल कीटोन को एसीटोन भी कहा जाता है। और ये ईस्टर है सर, इसकी गंध फलों के गंध के समान होती है। वो जो तुम वनीला आइसक्रीम खाते हो या फिर जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो सभी मौसम में आम, तो वो आम का रस थोड़े होता है, ईस्टर रहता है, क्योंकि इसकी गंध फलों के गंध के समान होती है। जितना भी तुम फल के जैसा चॉकलेट खाते हैं आप, फल के जैसा आइसक्रीम खाते हैं आप, वो सब ईस्टर होता है। कहते हैं ईस्टर की गंध फलों के गंध के समान होती है, अतः इसका उपयोग मिठाई, आइसक्रीम, पेय पदार्थ आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट IUPAC नोमेनक्लेचर, एकदम आराम से सर। इसका फुल फॉर्म होता है IUPAC नेम का, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें एल्केन ग्रुप को कॉमन नेम IUPAC नेम एक समान होता है, हम बताएंगे सर जस्ट अगला स्लाइड में। देखिए CH4 में ये एल्केन है, तो ये एल्केन अगर है तो देखो ये 1 कार्बन है तो ये मीथेन है, 2 कार्बन है तो इथेन है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन है। ये कॉमन नेम है। इसका IUPAC नेम भी समान होता है। ये मीथेन तो ये IUPAC नेम भी मीथेन होता है। ये कॉमन नेम अगर इसका इथेन होता है तो IUPAC भी इथेन होता है। इसका प्रोपेन होता है, इसका भी प्रोपेन होता है। एल्केन में खाली एल्केन है, इसलिए ANE फंक्शनल ग्रुप है। उनको अभी समझने में दिक्कत हो रहा होगा, रुक हम समझाते हैं। एल्कीन ग्रुप में कॉमन नेम और IUPAC नेम अलग अलग होता है। जैसे एल्कीन में देखो तुम C2H4 है, तो C2H4 है तो 2 कार्बन है तो इथ, एल्कीन है तो इथिलीन इसको कहते हैं सर, कॉमन नेम है इथिलीन। लेकिन IUPAC नेम अगर कहोगे तो 2 कार्बन है तो इथ,
एल्कीन फंक्शनल ग्रुप है तो इथीन, ENE। अगर 3 कार्बन है तो इसको हम प्रोपीन कहते हैं, अगर 4 कार्बन है तो इसको ब्यूटीन कहते हैं, लेकिन इसका कॉमन नेम अलग है। कॉमन नेम इसको प्रोपिलीन कहते हैं, इसको ब्यूटिलीन कहते हैं, इसको इथिलीन कहते हैं। तुम क्या ये सब नहीं पूछेगा चला, लेकिन तुमको क्वेश्चन क्या पूछेगा वो मैं बताता हूं, कैसा क्वेश्चन तुमको पूछेगा। अभी जस्ट थोड़ा सा वेट कर ले। एल्काइन ग्रुप का कॉमन नेम क्या है? तो एल्काइन ग्रुप में C2H2 है, तो C2H2 है तो इसका जैसे एल्काइन हो गया तो YNE सफिक्स जुड़ेगा। तो कार्बन 2 है तो कहेंगे इथाइन, कार्बन 3 है तो कहेंगे प्रोपाइन, कार्बन 4 है तो कहेंगे ब्यूटाइन। अलग अलग होता है। देखो, इथाइन को हम एसिटिलीन कहते हैं, ये प्रोपाइन को हम मिथाइल एसिटिलीन कहते हैं, और ये ब्यूटाइन को हम इथाइल एसिटिलीन कहते हैं। यानी इसका IUPAC नेम और जो कॉमन नेम होता है वो दोनों अलग अलग होता है। देखो, हमने तुमको कहा एक होता है IUPAC नेम जो पूरे वर्ल्ड में चलता है, IUPAC नेम जो है ये पूरे वर्ल्ड में चलता है। एल्केन ग्रुप में IUPAC नेम और कॉमन नेम जो हम लोग बोलते हैं, भारत में जो हम लोग बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं अगर हम कॉमन नेम जो हम लोग बोलते हैं, IUPAC नेम जो पूरे विश्व में चलता है, एल्केन के लिए, एल्केन फंक्शनल ग्रुप के लिए कॉमन नेम और IUPAC नेम सेम होता है। देखो, मीथेन मीथेन, इथेन इथेन, प्रोपेन प्रोपेन। लेकिन जब वैसे ही एल्कीन में जाइएगा आप दोनों अलग अलग हो जाता है। जैसे कार्बन 2 है तो हम इसको कहेंगे इथीन, कार्बन 3 है तो इसको कहेंगे प्रोपीन, कार्बन 4 है तो इसको कहेंगे ब्यूटीन। और सर ये जो इथीन है इसी को हम इथिलीन भी कहते हैं, ये जो प्रोपीन है इसको हम प्रोपिलीन भी कहते हैं, इसको ब्यूटीन को हम ब्यूटिलीन कहते हैं, दोनों अलग अलग। अब तुम कहोगे इसको याद करना होगा, नहीं, इसको एकदम याद करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन देखते ही तुम्हारा ऐसे ही बन जाएगा। हम तुमको क्वेश्चन बनवा देते हैं तो टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। देखो कैसे, एल्काइन की अगर बात करोगे तो ये भी अलग अलग होता है दोनों। अब नोमेनक्लेचर कैसे होगा हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है सर। कहते हैं नोमेनक्लेचर, नामकरण कैसे करें। किसी भी हाइड्रोकार्बन का नामकरण कार्बन की संख्या के आधार पर किया जाता है। जैसे देखो 1 2 3 4 5 है तो इसको पेंटेन कहते हैं, 4 रहता था ब्यूटेन कहते हैं, 3 रहता था प्रोपेन कहते, 2 है तो इथेन कहेंगे, 1 है तो मीथेन कहते। कहता यदि कार्बन को 2 श्रृंखला हो तो सबसे लंबी श्रृंखला के आधार पर हाइड्रोकार्बन का नामकरण किया जाता है। जैसे मान लो, वैसे तुमको पूछेगा नहीं, तुम्हारे लेवल का चीज नहीं है। अगर यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 है तो ये सबसे लंबी श्रृंखला अगर 4 की है तो 4 के आधार पर करेंगे, 3 के आधार पर नहीं करेंगे। जो सबसे लंबी श्रृंखला होगी उसके आधार पर करेंगे। लेकिन ये सब बकवासगिरी है, तुमको एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हम तो क्वेश्चन बनवाते हैं तो क्वेश्चन बन जाएगा। देखो, कहते हैं यदि किसी हाइड्रोकार्बन पर कोई अल्काइल हैलाइड ग्रुप जुड़ा हो तो उसका नामकरण उसी ओर से किया जाता है जिस ओर वह ग्रुप नजदीक हो। जैसे यहां मान लो अल्काइल हैलाइड यानी क्लोरीन है, इसका नामकरण जब भी करेंगे इधर से 1 2 गिनेंगे, यानी ये 1 ये 2 ये 3 होगा। ऐसा नहीं कि इधर से गिन देंगे। कहने का मतलब यह हुआ जिधर से हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, हैलाइड मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उधर से ही नामकरण किया जाता है। उसके बाद कहते हैं यदि किसी हाइड्रोकार्बन पर 1 से अधिक अल्काइल ग्रुप हो तो उसका नामकरण अल्फाबेट ऑर्डर के आधार पर होता है। अल्फाबेट ऑर्डर के आधार पर होता है, मतलब पहले 1 2 3 4 जिधर क्लोरीन है तो क्लोरीन की तरफ से होगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन की तरफ से होगा, जिसका कोई काम नहीं है। फिर कहता समावयवता। समावयवता क्या है सर? हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। समावयवता होता है सर अगर कार्बन का संरचना सूत्र समान हो, अणुसूत्र समान हो, C4H10 अणुसूत्र समान हो, संरचना सूत्र अलग अलग, जैसे ऐसा C4H10 है, इसका संरचना सूत्र अलग अलग है। देखो संरचना सूत्र एक ये ऐसा होगा और एक ऐसा होगा। ऐसा इसको नॉर्मल ब्यूटेन, इसको आइसोब्यूटेन कहते हैं।
जिसका अणुसूत्र समान हो C4H10 और संरचना हम सर समावयवी कहते हैं वैसा यौगिक जिसके अवयव समान हो परंतु संरचना और गुण अलग अलग हो उसे समावयवी कहते हैं और इस परिघटना को समावयवता कहलाता है। जैसे अगर आप सर C2H6O की अगर बात कर लीजिए इथेन ईथर की, ये देखो डाइमिथाइल ईथर हो गया, ये इथाइल अल्कोहल हो गया, दोनों का सेम है, एक एक दो, यहां भी देखो एक एक दो कार्बन है तो 2 कार्बन है, 6 गो हाइड्रोजन है, 3 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, देखो 1 ऑक्सीजन है, यहां भी देखो 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। अणुसूत्र समान है लेकिन दोनों की संरचना अलग अलग होने के कारण दोनों का गुण अलग अलग है, इसी को हम समावयवता कहते हैं, जैसा कि हमने नॉर्मल और आइसोब्यूटेन के केस में देखा। जैसे C5H12 है पेंटेन, इसका देखो अणुसूत्र अलग अलग है, संरचना सूत्र अणुसूत्र समान है, संरचना अलग अलग है, 1 2 3 संरचना इसकी बन सकती है, 1 2 3 4 5, यहां भी देखो 1 2 3 4 5 और एक इसका आइसो लगा हुआ है, मतलब एक ब्रांच मिला हुआ है, ये 1 2 3 4 5, इसमें भी सर बहुत सारे ब्रांचेस हैं, कुछ खास नहीं है, तुम जब क्वेश्चन बनाओगे तब थोड़ा पता चलेगा। अपरूपता क्या है? एलोट्रॉप्स। जैसे अब पहले एल्केन एल्कीन एल्काइन का सर हम क्वेश्चन बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के सूत्र की करेगा, कार्बोहाइड्रेट वेरिएबल होता है, अगर फॉर्मूला नहीं होता है, फिक्स फॉर्मूला नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है, C6H12O6, ग्लूकोज फ्रुक्टोज सब कार्बोहाइड्रेट है, तो अगर फॉर्मूला फिक्स थोड़े है, C12H22O11 भी होता है। एक बार सर आप क्वेश्चन में चलिए, एक बार क्वेश्चन को बनाइए तो सर, इतना जो बकवासगिरी से अच्छा है कि आप सर क्वेश्चन को पहले देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। एक 100 तबीयत चला इतना न खराब है ना, एकदम म्याज गरमाइल। धड़कनों को ले क्वेश्चन बना पेज नंबर केमिस्ट्री के, कहने हम देखें बड़ी गलती है, कहने तेरा गलती मिल गया कि पेज नंबर 107 निकाल, तब एलोट्रॉप्स पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिकों की एक श्रृंखला जिनकी कार्यात्मक समूह समान होती है लेकिन CH2 समूह भिन्न होते हैं कहलाता है समजातीय श्रेणी एकरेन कहते हैं, जेकरा में 14 परमाणु भार का अंतर होता है। आंसर बता, D फॉर कुत्ता। क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या है? क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र CHCl3 है, B नंबर आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है? जब यह डबल बॉन्ड है मतलब 3 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है? तो एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड, यानी ENE सफिक्स होगा। देखो तो ENE कौन है? प्रोपीन, देखो C नंबर होगा रे। निम्नलिखित यौगिकों में उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कार्बन बंध के बढ़ते क्रम में तो बता क्या हो जाएगा? एगो है इथीन, एगो है इथाइन, एगो है इथेन। सबसे कम हो जाएगा चला अल्काइन में, कहता है लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में, तो कहते हैं लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में सिंगल बॉन्ड की लंबाई सबसे ज्यादा होती है। पीछे हम तरह पढ़ाए थे छोटी छोटी मगर मोटी बातें में। डबल बॉन्ड उससे नजदीक होता है, ट्रिपल बॉन्ड सबसे नजदीक होता है, क्योंकि 3 गो डोरी होता है। लेकिन तुम कहेगा नहीं समझे मास्टर, हम बता देते हैं। देखो हम बोले थे तुरा याद नहीं होगा कि आकर्षण जो है ना, आकर्षण सबसे ज्यादा होगा नहीं, एक मिनट, हम बोले थे तुमको कि बंधन की लंबाई जो है
वो डिपेंड करेगा आकर्षण पे। जिसका सबसे ज्यादा आकर्षण होगा उसकी लंबाई सबसे कम होगी, क्योंकि वो चिपकल होगा। तो सबसे ज्यादा बंधन की लंबाई सिंगल बॉन्ड, उससे कम डबल बॉन्ड, सबसे कम ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसलिए होगा क्योंकि इसमें 3 गो डोरी है। तो हम बोले थे इसको डोरी इमेजिन करना। इसको जब डोरी इमेजिन करोगे तो इसमें 3 गो डोरी जब बांधेगा तो पूरा चिपक जाएगा, दूरी एक सबसे कम होगा। तो सबसे कम 3 गो डोरी वाला और दूरी 2 एटम के बीच की सबसे कम, 2 डोरी थोड़ा सा फैला हुआ होगा, 1 डोरी सबसे ज्यादा फैला हुआ। तो दूरी सबसे ज्यादा होगा सिंगल बॉन्ड का, सबसे कम दूरी होगा ट्रिपल बॉन्ड। बता आंसर क्या होगा। धीरे धीरे अब बढ़ते हैं। चला कहते हैं किधर गया, 4 नंबर ये हो जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा। सबसे कहता है बंधन की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में सबसे ज्यादा हो जाएगा तुम्हारा कौन, इथेन हो जाएगा। तब ना बढ़ते क्रम में सबसे ज्यादा इस साइड इथेन लिख दो, फिर इथीन लिख दो, फिर इथाइन लिख दो। सबसे कम इथाइने में होगा ट्रिपल बॉन्ड में, इसीलिए इसको सबसे पहले लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जब ये द्विबंध हो गया मतलब एल्कीन हो गया। एल्केन में तो सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो बता की हो जाएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो एक से अधिक द्विबंध होगा यानी एल्कीन होगा, एकल बंध होगा तो एल्केन होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन होगा। आंसर हो जाएगा डी फॉर कुत्ता। डैश में कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, बता किसमें कार्बोनिल। इथानॉल है तो इथानॉल में कार्बोनिल ग्रुप है, OH ग्रुप है, उसमें कार्बन नहीं है। कीटोन में देखो CO है तो उसमें कार्बन है। कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH है तो उसमें C है। एल्डिहाइड में CHO है तो उसमें भी C है, लेकिन अल्कोहल में OH है, इसमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, मतलब कार्बन नहीं है। आ जाओ इधर। निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी के समूह बनाते हैं, बता की हो जाएगा। इथेन, मीथेन, प्रोपीन दोनों अलग अलग दे दिया। देखो एक के जात का होगा तब ना समजातीय होगा रे। एगो दिया है इथेन, एगो दिया है मीथेन, एगो दिया प्रोपेन दे देता तो हो जाता, प्रोपीन दे दिया है। एगो दिया इथेन, मीथेन, इथाइन दे दिया, यो नहीं होगा। इथेन, मीथेन, प्रोपेन देना चाहिए था। इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन देता तो हो जाता C नंबर, लेकिन नहीं दिया है। इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन दे दिया तो एक के जात का नहीं हुआ, D फॉर डॉग हो जाएगा। कहते हैं C4H14 में कितने समावयवी हैं। 8 नंबर में बड़ा बच्चा लिखता है, अगर लिख के देखो ना काय गो ये होता है स्ट्रक्चर, तुम लिख पाता है। जय गो स्ट्रक्चर लिख लेगा उतने समावयवी होंगे। क्वेश्चन बनाता नहीं है, ट्राई करेगा तब तो। C6 मैंने चला लास्ट टाइम में हम भी बैच स्टार्ट किए हैं, इसलिए नहीं तो हम टोटल क्वेश्चन एक एक करके तुमको जो है क्लियर करवा देते ताकि तुम्हारा डाउटे खत्म हो जाता। C6H14 देखो, E3 2 5 1 6, एक तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, सब पे हाइड्रोजन दे दो तुम। ऐसे ऐसे ही तुम अगर बना बना के चेक करो कि काय गो बनेगा। 2 गो बनेगा, 2 गो हुआ। इसी तरीके से जब चेक करोगे तो तुमको पता चलेगा कि काय गो बन सकता है। तो इस तरीके से जब तुम देखोगे तो तुमको 5 गो स्ट्रक्चर मिलेगा, बना के देखो। 6 गुण है, 3 3 6, 2 2 4 1 5 हुआ, 1 6, एगो यहां होगा। फिर एगो बना के देखोगे तो इस 2 नंबर पे है कार्बन, ऐसे कर दो 3 2 5 1 6, 1 नंबर पे हो जाएगा। इसी तरीके से तुम चौथा भी बना सकता है, ये ऐसा ऐसा ऐसा, फिर इसको और थोड़ा बड़ा कर दो ऐसा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, और फिर यहां से हो जाएगा 6। ऐसा ऐसा एक और बना दो तुम, 5 गो से ज्यादा इससे नहीं बनेगा, इसीलिए हम कहेंगे इसके 5 समावयवी है। आगे क्यों बढ़े, क्वेश्चन पे आओ ना, काहे टेंशन ले रहा है। क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन बताते हैं तो कहता है आगे बढ़ो। कहता है इसलिए 5 हो जाएगा आंसर। COH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है। COOH जब ये हो गया एसिड हो गया, एसिड हो गया मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा, अभी तुरंते पढ़ाए थे।
4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाले उपसर्ग हैं। 4 जब ये हो गया ब्यूट हो जाएगा, 1 हो गया तो मिथ हो जाएगा, 2 हो गया तो ईथ हो गया, 3 हो गया तो प्रोप हो गया, 4 हो गया तो ब्यूट हो गया, 5 हो गया तो पेंट हो गया। तो 4 है तो ब्यूट हो जाएगा। कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय है। अल्कोहल के साथ अल लगता है, कीटोन के साथ ONE लग जाएगा। की है क्वेश्चन बताओ, सब क्वेश्चन करवा दीजिए अपना। तू तोहर बस चले, तू कहेगा पिछवाड़ा भी धो दीजिए, तो बस नहीं चल रहा है, समझा? दानव कहीं का पढ़ो ना। हम जैसे थ्योरी का सेटिंग है, एक एक क्वेश्चन तुमसे बनना चाहिए। 2-4-5% तो हर क्वेश्चन अटकेगा, और जितना क्वेश्चन अटकेगा वो सब हम शाम में डिस्कशन करवाते हैं 7:30 बजे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। जे अटकने वाला क्वेश्चन है वही क्वेश्चन डिस्कशन करवाते हैं 7:30 बजे। वेलकम टू द बैच। आप आइए और क्वेश्चन डिस्कशन किया। नहीं वो उसमें होता है तो पूरा का पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तुम 70 को 74 घंटा हम पढ़ा दिए, खाली डाउटेबल क्वेश्चन। लेकिन वो पढ़ेगा नहीं, की करेगा? तुम समझो कि 74 को सेट बना दिए हैं और 10 को सुबह में 84 को सेट डाउटेबल क्वेश्चन का, 74 को शाम वाला तो एकदम डाउटेबल क्वेश्चन का सेट है, एक सेट। अब यहीं तुम कहेगा बैठ के पढ़ाइए, तो ये तो गलत बात है। चलो 74 सेट ऐसा करवाए हैं जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे को डाउट है, कर लो तो हर काम हो जाए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर भी तुम हमको गाली देते हो तो तुम्हारी खूबसूरती है सर। 12 बड़ी तभी से कर रहा था। नीचे दिए गए IUPAC नामों में से जो एक अलग है उसका चयन कीजिए। क्या समस्या? एक अलग C3H5OH प्रोपेनॉल प्रोपाइल अल्कोहल, एगो है CH3OH मिथेनॉल मिथाइल अल्कोहल, C2H5 इथेनॉल इथाइल अल्कोहल, C4H9 2 दूनी 4 1 5 4 दूनी 8 1 9 ब्यूटेनॉल ब्यूटाइल अल्कोहल। देखो ना कौन अलग है, बढ़िया से देखो तो पता चल जाएगा। ये 2 दूनी 4 1 5 है। यहां ऊपर वाला में देखो, ये फॉर्मूला अभी तुरंत हम बताए थे कि अल्कोहल का फॉर्मूला होता है, अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5 या नहीं C2H5 नहीं, अल्कोहल का फॉर्मूला हम बताए हैं अभी तुमको, CnH2n +1 × OH। इस पे जो नहीं बैठेगा वो आंसर हो जाएगा। इस सब क्वेश्चन बताए हुए सर। इवनिंग में 74 को सेट बना के प्लेलिस्ट बना के 74 घंटा पढ़ा दिए सिर्फ डाउटेबल क्वेश्चन। अब सर एक एक सेट देख लीजिए, आपका एक एक क्वेश्चन ही पूरे किताब का हम पढ़ा दिए जिसमें तुमको डाउट होता है, और अभी भी चल रहा है। अब डेली 7:30 बजे आ सकते हैं। जबरदस्ती आप कहिएगा हमको कि यहीं पढ़ाइए तो आपका मन है सर। यहां पर अगर हम देखते हैं इस फॉर्मेट में जो सूट करता है वो आंसर होगा। तुम देखो 1 नंबर सूट नहीं कर रहा है। अगर कार्बन का मात्रा 3 देंगे तो 3 के बाद H3 अगर देते हैं तो C3 हो जाएगा, और H3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा। H7 की जगह H5 कर दिया, तो यही तो गलती है। आंसर 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 यहां C3H7 हो जाता तो सही हो जाता। बाकी सब देखो इसके फॉर्मेट पे है। दूसरा देखो n के जगह 1 ले लो, C1 H हो जाएगा 2 1 2 1 3 C1H3OH। देखो B नंबर भी फेवर में है। 2 ले लो C2 2 दूनी 4 1 5 C2H5OH 3 नंबर भी फेवर में है। 4 नंबर देखो 4 4 दूनी 8 1 9 OH सब फेवर में है। ए नंबर फेवर। मतलब देखो कि अगर 2 4 5 को 7 को पूरा किताब में गलती है, तुम हमको कितना कैसे बोल देता कि गलती है। बोले नहीं इस बार का अभी तक बिहार SSC इसलिए नहीं हुआ कि क्वेश्चन में अनाधून गलती रहा, और वो भी हम तो नेक्स्ट एडिशन में एक एक 5 को जो है वो हटा देंगे, जबकि तो हम एक्सेप्ट के लास्ट में 2-3 पेज जोड़े थे, ओकरा मिस्टेक हो गया हो। वो आपका रिकॉर्डेड वीडियो नहीं चल रहा है, लो कुछ को बोल देना है। रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे पूरा का पूरा डाला हुआ है, यूट्यूबों पे नहीं चल रहा, ओकरो सर्वर पे आप ब्लेम लगाएगा दुष्ट। आ जाओ अगला में, और बोलो कोई क्वेश्चन बने भी नहीं करता। 16 नंबर बोल दिया। अगर नाम तो नहीं होगा, 1 2 3 कार्बन है तो 3 कार्बन है, जैसे 3 कार्बन है चला 16 नंबर में ये हो जाएगा। जैसे 3 कार्बन हो गया मतलब प्रोप हो गया, मीथेन इथेन प्रोपेन। एक लाइन में आंसर हो गया प्रोपेन। बहुत छोटा सा पढ़ेगा तब ना देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में की है देखो तो, या तो 1 2 3 गो कार्बन, 3 गो कार्बन मतलब प्रोप हो गया। प्रोपेन एक ऑप्शन है, आंसर ए नंबर।
एगो लड़का तभी देखो 27 नंबर कुछो है, खाली पढ़ेगा तब ना। कहता मीथेन, इथेन और ब्यूटेन का आणविक सूत्र क्रमशः CH4, C2H6, C4H10 है। इसके क्रमशः प्रयोग सिद्ध इंपेरिकल सूत्र क्या होंगे? इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं बताए हैं भाई, कितना मार मारेंगे तुम सोच नहीं सकता है। ऐसा कुछ नहीं है जो गुरुजी ने नहीं बताया, बेईमानी वाला धंधे नहीं करते हैं। चलो इंपेरिकल फॉर्मूला को हम बोले थे कि सामान्य जो काट के जो हम लिखते थे ना, याद करो तुम कि अगर हम लिखते थे C4H10, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला जो होता था वो कैसे होता था, इस 4 और 10 को काट देते थे और तब अगर 2 दूनी 4, 2 पंच 10, इसका मतलब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला C2H5 हो गया, क्योंकि ये 2 हुआ ये 5 हुआ। अगर H2O है तो ये 2:1 हो गया, इसमें नहीं कटेगा, इसका मतलब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी H2O हुआ। याद करो, हम सब बताते हैं। लेकिन क्वेश्चन है, तुम कहेगा, तुम अगर प्रॉपरली क्लास किया है चला तो तोरा एकदम डर। C2H6 है। अगर तुमको डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में तो सब क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं शाम वाले क्लास में, टोटल डाउटेबल, और तुम 1 से लेकर 74 तक के सेट को एंजॉय कर सकता है एक एक। कहते हैं एम्पेरिकल है, एम्पेरिकल फॉर्मूला हम बताए थे, याद करो कि इस अनुपात में काट देंगे और एम्पेरिकल का मतलब मूलानुपाती सूत्र, उसी का इंग्लिश में लिख दिया है। एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब मूलानुपाती सूत्र, याद है मूलानुपाती सूत्र और अनुसूत्र में क्या संबंध था, वही है, इंग्लिश खाली लिख दिया है। अब इसको काटोगे 1 4 है, ये नहीं कटेगा, इसका मतलब इसका CH4A हो जाएगा। यहां हो गए C2H6 है, 2:6 है, ये 2:1 2 2 6 हो जाएगा, यानी CH3 हो जाएगा। ये 4:10 है, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंच 10, यानी C2H5 हो जाएगा। यही तीनों देख लो तुम्हारा है कि नहीं। ए नंबर CH4 है, ये है, CH3 है, ये है, C2H5 है, ये है, काट देना है। पढ़ो न रे दानवों। देखो ये लो बुक का, हम बोले चला एक एक क्वेश्चन बनेगा, तुम बना के देखो। जे नहीं बनेगा शाम वाला टोटल क्लास, तुम 70 घंटा का क्लास रिकॉर्ड करके डाला हुआ है, एक एक क्लास तुम देख सकता, सारे डाउटेबल क्वेश्चन का क्लास डाला हुआ है।